वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह मेंस आंसर राइटिंग का स्पेशल सीरीज पार्ट 13 है। इससे पहले 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें भी जाकर अवश्य देखिएगा। अगर आप बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और फाइनली सक्सेसफुल नहीं हो रहा है या आपका मेंस में कम नंबर आ रहा, तो इन्हीं कमियों को देखते हुए हम लोग आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये DTS लेके आए हैं। इसका फुल फॉर्म डेली टेस्ट सीरीज। हम लोग जो अपने यहाँ पढ़ाते हैं तो उसी टॉपिक से अगले दिन एक क्वेश्चन PT का, एक क्वेश्चन मेंस का और एक क्वेश्चन इंटरव्यू का कॉम्बिनेशन में बना के पूछते हैं। हम लोग 2 सब्जेक्ट के पूछते हैं। तो यह DTS बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमारे DTS फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9262। हमने यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9262810582। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और DTS लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको DTS के फ्री ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस फ्री DTS ग्रुप में सुबह 10 से 11 बजे तक ये क्वेश्चंस पोस्ट हो जाते हैं। क्वेश्चंस आने के बाद आप क्वेश्चन को पढ़िए, इन्हें अटेम्प्ट कीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई दिक्कत या सुविधा हो रही है तो अपनी किताबें खोलिए। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी अन्य कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं तो आप वहां जुड़े रहिए और इन क्वेश्चंस को आप अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो थोड़े दिनों के बाद आप खुद अपने आप में कुछ चेंजेस महसूस करेंगे। आप खुद ही एहसास करेंगे कि आपकी तैयारी अब धीरे धीरे काफ़ी अच्छी होती जा रही है। हम लोग भी ये सारे टॉपिक बहुत डिटेल्स में तमाम फैसिलिटीज़ के साथ DTS जिसमें है WTS, वीकली टेस्ट सीरीज, मंथली टेस्ट सीरीज, सुपर टेस्ट सीरीज, बहुत सारे विथ क्वेश्चन आंसर जो आप आंसर लिखते हैं उसका इवैल्यूएशन बहुत ही कम चार्जेस पे थॉरो पैकेज देते हैं। अगर आपको कोई असुविधा होती है तो आप हमसे भी संपर्क कर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो DTS खासकर ये जो कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस होते हैं PT मेंस और इंटरव्यू, इन क्वेश्चंस को देखिए, इनके लेवल और स्टैंडर्ड को देखिए। हमें नहीं पता ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं। आजकल एग्जाम में आप देखेंगे कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। पुराना ट्रेंड खत्म हो गया। पुराना ट्रेंड ये था कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया तो आपका एग्जाम अच्छा हो गया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल चुका है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक अच्छे लेवल और एक अच्छे स्टैंडर्ड का, अब हमारे क्वेश्चन के लेवल और स्टैंडर्ड किस तरीके का है DTS में, वो आप इन्हें देखिए, समझिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपके सजेशन और सुझाव ऑलवेज वेलकम। पिछले वीडियोज में आप लोगों ने तकरीबन सभी ने सही जवाब दिया। कुछ कमेंट पे मैंने एक्सीलेंट भी लिखा है। एक्सीलेंट लिखने का मतलब कि आपका जवाब बिल्कुल एक्सीलेंट है। आप भी कोशिश कीजिए कि आपके कमेंट पे मैं भी एक्सीलेंट लिखूं। आपने केस लॉ भी लिखा, जस्टिस का नाम भी लिखा और आपने सही जवाब दिया। तो आप भी सभी बच्चे लोग ये ठान लीजिए कि DTS के साथ आपको रेगुलर होना है। आप DTS के साथ अगर रेगुलर रहेंगे तो स्वाभाविक है कि एक न एक दिन आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपका सपना साकार होगा।
तो आइए अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं डीटीएस का। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पूछा गया है क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोमिसरी नोट। तो ये क्वेश्चन सेक्शन 5 का जो सेकेंड पैरा है एनआई एक्ट का, उस पे बेस्ड है। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 का सेकेंड पैरा। तो आप उसे पढ़िए, उसे पढ़ के बताइएगा। उसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस को फर्दर डिफाइन किया गया है। तो अगर कोई चीज किसी ऐसे इवेंट पे बेस्ड है विच इज बाउंड टू हैपन, तो दैट इज अनकंडीशनल। तो जो लैंग्वेज है वो सेक्शन 5 के सेकेंड पैरा का, थोड़ा कानून की लैंग्वेज है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं समझने में, लेकिन आप उसे तोड़ तोड़ के शॉर्ट में पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन ए है, ऑन डेथ ऑफ सी, सी का डेथ सर्टेन है, तो ये अनकंडीशनल प्रॉमिस हो गया। तो ए जो है प्रॉमिसरी नोट होगा। अब सी की शादी होगी कि नहीं होगी, इसमें सर्टेनिटी नहीं है। सी शादी तक जिंदा रहेगी, साउंड माइंड में रहेगी। अब क्या पोजीशन, तो ये सर्टेन नहीं है। तो ए कंडीशन which is not based upon a certain event, a condition which is not based upon a certain event is not unconditional. तो condition to be unconditional, condition to be unconditional, condition to be unconditional, it must be based upon an event which is bound to happen। तो अब डेथ जो है बाउंड टू हैपन, जितने लिविंग क्रिएचर हैं उनकी डेथ होगी ही होगी। डेथ कब होगी ये नहीं पता, बट डेथ इज बाउंड टू हैपन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नॉट पूछा जा रहा है, ये अनसर्टेन इवेंट है, तो बी। मेंस का क्वेश्चन है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट विथ प्रॉमिस टू पे मे अमाउंट प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिस से ही बना है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे का होना बहुत जरूरी है, और भी उसके इसेंशियल्स हैं। तो आप इसमें प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, डेफिनेट सम ऑफ मनी होना चाहिए, इससे रिलेटेड केस लॉ हैं। तो एक इंट्रो दे दीजिए। मैंने आपको बताया कि मेंस आंसर राइटिंग पिछले वीडियोज में, कई वीडियोज में मैंने चर्चा किया है कि मेंस आंसर राइटिंग आपका स्टेज 2 है। आपका स्टेज 1 की आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, स्टेज 2 मेंस आंसर राइटिंग, और स्टेज 3 कि जो आपने लिखा है उसे किसी योग्य और अनुभवी आदमी से चेक कराएं, तो फिर चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। तो मेंस के क्वेश्चन में कि डेफिनेट प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, और प्रॉमिस टू पे मनी ओनली होनी चाहिए। अगर मनी के साथ कोई कुछ और चीजें आ जाती है तो फिर वो प्रॉमिसरी नोट नहीं रहेगा। केस लॉ है, कमेंट करके केस लॉ बताइए। 2-4 लाइन कमेंट करके मेंस के क्वेश्चन के बारे में बताइए। आप खुद महसूस करेंगे, आप अगर रेगुलर डीटीएस को फॉलो करते हैं, रेगुलर यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करते अपने आंसर्स को,
तो धीरे 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 आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन है, हाउ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो आप जवाब दीजिएगा कि सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट, दोनों तरीके से हो सकता है। अब टीपीए का क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, तो इसका आंसर है पार्शियल रेस्ट्रेंट। फर्स्ट रिफ्यूजल का मतलब होता है कि बी को जब भी पड़ी बेचने होगी तो ए से पूछेगा, ए अगर नहीं खरीदता या उसे मार्केट रेट नहीं देता तो बी फिर उसे ओपन मार्केट में बेच सकता है। तो ऐसी कंडीशन में बी का पावर ऑफ एलिनेशन ना ही कंप्लीटली ना ही सब्सटेंशियली अफेक्ट हुआ है। तो ये जस्ट एक तरह से प्रीएम्प्टिव राइट है, प्रेफरेंशियल राइट। तो प्रेफरेंशियल राइट के लिए या प्रीएम्प्टिव राइट के लिए कोई कंडीशन लगाया गया है, तो उस कंडीशन को पार्शियल रेस्ट्रेंट के तौर पे हम लोग देखते हैं। पार्शियल रेस्ट्रेंट की डिफिनीशन क्या है, सेक्शन क्या है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए इस वीडियो में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। मेंस के लिए पूछा गया है कि सेक्शन 10 टीपीए देयर हैज टू बी ए वैलिड ट्रांसफर विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 5 टीपीए डिस्कस। तो आप इसमें जैसे मेंस आंसर राइटिंग के 3 पार्ट होते हैं, आपका फर्स्ट पार्ट इंट्रो होता है, तो यहाँ पे इंट्रो में आप सेक्शन 5 से शुरू करेंगे, ट्रांसफर इंटरव्यूज, और उसमें आप देखेंगे 2 लिविंग पर्सन के बीच ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर का मतलब कन्वेंस होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर कोई ट्रांसफर है और उसमें कोई कंडीशन लगाई जा रही है कि ट्रांसफरी जो है प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता और उसका राइट ऑफ एलिनेशन कंप्लीटली एंड सब्सटेंशियली अफेक्ट हो रहा है, तो डेट कंडीशन इज वॉइड, ट्रांसफर इज वैलिड। तो ये बात आपको सेक्शन 10 में, तो सेक्शन 5 से शुरू होकर सेक्शन 10 को लिखिए और फिर उदाहरण दीजिए कि इस कारण से, जैसे कंप्रोमाइज हो गया, कमेंट करके बताइए कि कंप्रोमाइज वैलिड ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। रेलिंक्विशमेंट वैलिड ट्रांसफर है या नहीं है, तो किसी रेलिंक्विशमेंट डीड में अगर एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट लगा दिया जाए तो डेट इज नॉट हिट बाय सेक्शन 10। पार्टीशन है, पार्टीशन इज नॉट ए ट्रांसफर, तो पार्टीशन डीड में कोई ऐसी कंडीशन एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट की लगा दी जाए तो उस सेक्शन 10 से हिट नहीं होता। मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा इनपुट दिया है, हम लोग इसे पढ़ाते हैं और अपने यहाँ इसका प्रोफेशनल आंसर भी देते हैं, खुद हम लोगों का लिखा हुआ। कई लेवल से टेस्ट सीरीज चलाते हैं, डेली तो आप देख ही रहे हैं, डेली डीटीएस में 2 क्वेश्चन पीटी, 2 क्वेश्चन मेंस, 2 क्वेश्चन इंटरव्यू, आपके 6 क्वेश्चन हर रोज होगा। आप खुद ही तय कीजिए कि आप 6 क्वेश्चन डेली करते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपकी अच्छी तैयारी तो होगी, आज न कल जरूर होगी। आप लगे रहिए, डटे रहिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं, गठान लीजिए, आप रेगुलर हो जाइए, तय कर लीजिए कि हमें डीटीएस करना ही करना है। और आप सब लोगों के लिए ही डीटीएस को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। आप कहीं भी किसी भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जहां जुड़े हुए हैं वहां जुड़े रहिए। आप जैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वैसे करते रहिए। अगर आपको इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए, यथासंभव हर प्रयास किया जाएगा कि हम आपके काम आ सकें, आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो देखिए, मेंस में पहले क्वेश्चन सीधे साधे आते थे,
अब मेंस के भी क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं, थोड़े घूमे फिरे होते हैं, तो अब इसलिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का डीटीएस कंप्लीटली कंसेप्चुअल है। आप अगर हमारे डीटीएस को कर लेते हैं तो हमें विश्वास है कि एग्जाम में फिर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों का डीटीएस किस लेवल का है, क्या स्टैंडर्ड है, आप हमें कमेंट करके अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, ताकि अगर कोई कमी हो तो हम लोग इसे दूर कर सकें। हम लोगों ने एक इंटरव्यू का क्वेश्चन रह गया, तो रिलीज इज नॉट ए ट्रांसफर। आप कमेंट करके बताइए कि रिलीज क्यों नहीं ट्रांसफर है विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 5। तो अगर रिलीज ट्रांसफर है ही नहीं तो सेक्शन 10 तो जहां ट्रांसफर होगा वहां अप्लाई करेगा। तो सेक्शन 10 कैन नॉट बी इन्वोक्ड इन केस ऑफ रिलीज। ये डीटीएस आपका हो गया। आप चाहें तो हम लोगों का रिजल्ट सीएलसी का जादू चल गया इस नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो हम लोगों का रिजल्ट यूट्यूब पे चेक भी कर सकते हैं हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का। आप चाहें तो 1 वीक के लिए हम लोगों ने डेमो क्लासेस देने का फैसला किया है कुछ शर्तों के साथ। तो अगर डेमो क्लास में आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे इस डीटीएस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपके सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। इसे इतना शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो हर लॉ स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। टिल देन, बाय बाय।